कटिहार में बाढ़ का कहर जारी, 10 जिले बाढ़ की चपेट में, 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कटिहार में भी बाढ़ ने मचाई तबाही, कई गांव जलमग्न, लोग पलायन को मजबूर। बगहा में मूसलाधार बारिश का असर, पहाड़ी नदियों में अचानक आई बाढ़, लोग तेज धारा पार करते दिखे। कटिहार में बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित, खाने का राशन भी हुआ खत्म, सरकार से मदद की आस में ग्रामीण। खगड़िया में बाढ़ का कहर, कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित, विस्थापित होकर बांध पर रहने को मजबूर पीड़ित लोग। मधेपुरा के निचले इलाके में बाढ़ ने दी दस्तक, कई घरों और स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा नदियों का रौद्र रूप, जगह जगह जलभराव से यातायात बाधित। धराली में भारी बारिश, पानी का बहाव तेज, भागीरथी नदी का बढ़ रहा है जलस्तर, हर्षुल बाजार खाली कराया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर असर। आज रुद्रप्रयाग में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, भारी बारिश की चेतावनी पर रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट। केदारनाथ यात्रा अगले 3 दिनों के लिए रोकी गई, खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। उधम सिंह नगर में बारिश ने एक बार फिर से बाढ़ के रूप में तबाही मचाई, उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने बरपाया कहर। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर, बाढ़ में बहते दिखे मवेशी, मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। देहरादून में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, पुल पर नदी का पानी बहता दिखा, लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के बागेश्वर में देर शाम भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लैंडस्लाइड के बाद जिले के 12 प्रमुख रास्ते बंद। लखनऊ में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, हजरतगंज से सामने आई तस्वीरें। नौगछिया में बाढ़ की मार जारी, कई गांव बाढ़ में हुए जलमग्न, लोगों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली एनसीआर में देर रात कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, विजय चौक के सामने आई तस्वीर। दिल्ली के मोतीबाग फ्लाईओवर पर झमाझम बारिश, कई जगहों से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली में रफी मार्ग और आईटीओ पर भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। दिल्ली में सुबह हुई भारी बारिश से कई इलाकों में जल भरा, मिंटो रोड पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। 15 अगस्त से पहले देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा, श्रीनगर में डल झील में दिखा मनमोहक नजारा, तिरंगे के साथ दौड़ी बोट। गांदरबल में भी तिरंगा बोट रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। नोएडा में निकाली गई 1508 मीटर लंबी तिरंगा वाली रैली, तिरंगा रैली से पहले मेगा आयोजन, उत्साह में दिखे लोग। राजस्थान के धौलपुर में जिला प्रशासन की हर घर तिरंगा अभियान, इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू हुई बाइक रैली में पुलिस अधिकारी शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह, वडोदरा में तिरंगा यात्रा निकाली गई, मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। एसआईआर विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट बिहार मतदाता सूची संशोधन पर कई याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। चुनाव आयोग ने नए हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर हटाए गए मतदाताओं के नामों की सूची नहीं मांग सकते। संसद का मानसून सत्र, बिहार में एसआईआर पर भारी हंगामा, राहुल गांधी ने कहा हस्ताक्षर करने के लिए डेटा मेरा नहीं बल्कि चुनाव आयोग का। मामले पर पीयूष गोयल ने कहा विपक्ष चाहता है अवैध प्रवासी वोट दे। कांग्रेस कथित वोट चोरी और एसआईआर मुद्दे पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक करेगी। आज दिल्ली में शाम 4:30 बजे होगी बैठक। खड़गे ने सभी महासचिवों, प्रभारियों और प्रमुख संगठनों के प्रमुखों की बुलाई बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन, डिस्कॉम के निजीकरण को लेकर विपक्ष का हंगामा। पंजाब सरकार द्वारा लैंड पुलिंग नीति वापस लिए जाने के बाद बीजेपी आज किसान विजय दिवस मनाएगी। पार्टी पंजाब भर में इस दिन का मनाएगी जश्न। आसिम मुनीर ने अमेरिका में कहा था भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को गीदड़ भभकी। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंधु जल संधि स्थगित रहा और बांध बना तो भारत से होगी जंग। ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान के खुलासे से बौखलाया पाकिस्तान। सूत्र के अनुसार इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में अखबार जाने पर रोक। सूत्र के अनुसार भारतीय राजनयिकों पर पाकिस्तान की कड़ी निगरानी, उनके जरूरी सामान पर भी रोक लगाई। पाकिस्तान के इस कदम का भारत ने उसी की भाषा में दिया जवाब। टैरिफ में 50% की बढ़ोतरी के बावजूद भारत ने अमेरिकी व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाया। शशि थरूर ने कहा नए टैरिफ के बावजूद भारत अमेरिका व्यापार वार्ता जारी रहेगी। 16 से 17 सितंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं नेपाल के पीएम ओली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। जेलेंस्की और मोदी ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। एमएनएस प्रतिनिधिमंडल मतदान पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज राज्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा। एनडीए आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की कर सकता है घोषणा। यूपी के फतेहपुर में आज हिंदू समूहों के फिर से इकट्ठा होने की संभावना। फतेहपुर मंदिर मकबरा विवाद मामले में बढ़ाई गई सुरक्षा। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। मस्जिद में तोड़फोड़ और पुलिस थाने में नारेबाजी करने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज। हिंदू संगठन ने मकबरे को बताया ठाकुर जी का मंदिर। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। हुई धक्का मुक्की, उपद्रव को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात।
फतेहपुर के बाद फिरोजाबाद में भी मजार को हटाने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। तहसील परिसर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। संजय राउत ने जगदीप धनखड़ को लेकर अमित शाह को लिखा पत्र। धनखड़ के ठिकाने और स्वास्थ्य को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। कहा, देश को इन सवालों का सच जानने का अधिकार। सामना में धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हुए संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली में अफवाह, धनखड़ को उनके घर में किया गया कैद, सुरक्षा पर भी सवाल। राउत ने यह भी कहा, राज्यसभा के कुछ सदस्य सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं ताकि धनखड़ की मौजूदगी और सुरक्षा की पुष्टि हो सके। भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर शिवसेना यूबीटी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में किया महाराष्ट्र जन आक्रोश आंदोलन। कार्यक्रम में उद्धव और आदित्य ठाकरे रहे मौजूद। महाराष्ट्र जन आक्रोश आंदोलन में उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को सरकार करती है गायब। फडणवीस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोप वाले दागी मंत्री राज्य में काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन्हें बचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जन आक्रोश रैली पर सीएम फडणवीस का तंज। कहा, सत्ता गई कुर्सी गई, इसलिए ये उनका मन आक्रोश जन आक्रोश नहीं। आसिम मुनीर की गीदड़ भपकी पर भारत की दो टूक। पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल से इंडिया नहीं झुकेगा। अमेरिका की धरती से ऐसा बयान शर्मनाक। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एमसीडी के आवारा कुत्तों को पकड़कर एक जगह रखने का आदेश। 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी संगठन या व्यक्ति कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मोतिहारी पुलिस का शर्मनाक चेहरा आया सामने। बाजार से लौट रहे दंपति के साथ अंधेरे में वाहन चेकिंग के नाम पर धक्का मुक्की और मारपीट की गई।